हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 30। ये आपकी 6 क्लास की हिंदी की वर्कशीट है बेटा। हिंदी की वर्कशीट ये आपके पाठ टिकट एल्बम से ली गई है। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है बेटा। यहाँ आपने कक्षा अध्यापक का नाम, और ये वर्कशीट जो है वो आपकी 21 जनवरी 2021 की। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, तभी पर किसी को हाथ नहीं लगने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश हो जाते। अब आगे। तो बेटा हमने पिछली बार पढ़ा था कि नागराजन जो है एल्बम लेकर आता है, जो उसकी किसने भेजी थी? जो उसके मामा जी ने भेजी थी। अब आगे पढ़ते हैं। अब राजप्पा की एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा की एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रहती थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा जी से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। कमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे देना 30 रुपये। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई भी उसकी एल्बम की बात भी नहीं करता। और तो और अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन की एल्बम से भी करने लगे थे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, यानी कि जो है नागराजन का एल्बम आ जाने से अब राजप्पा का एल्बम फिसड्डी लगने लगा है। तो बेटा आप दिए गए हैं वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश की टिकट है। तो किस किस देश की टिकट है बेटा, हमने यहाँ वर्कशीट में पढ़ा था। राजप्पा के टिकट एल्बम में देखिए यहाँ पर 2 ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पर एक फिनलैंड का नाम आया है और पाकिस्तान का आया है, और कौन से का आया बेटा, यहाँ पर एक कनाडा का आया है। आप ये नाम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में ये ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पाकिस्तान और कनाडा ये लिखेंगे। आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ था? क्यों हुआ था बेटा? क्योंकि अब नागराजन की एल्बम राजप्पा की एल्बम से ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी बच्चों को, और अब राजप्पा की एल्बम को फिसड्डी बताने लगे थे। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे कि सभी लड़कों को, यहाँ पर हम राजप्पा लिखेंगे बेटा। राजप्पा यहाँ पर लिख देते हैं राजप्पा। यहाँ पर जो है गलत टाइप हो गया था बेटा, राजप्पा लिखेंगे। राजप्पा की एल्बम से नागराजन की एल्बम ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए राजप्पा की टिकट एल्बम की अब कोई बात भी नहीं करना चाहता था। तो यहाँ तक हम इसका आंसर लिखेंगे। आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम क्या दिया गया है। नागराजन की एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो क्या दशा हुई थी बेटा? राजप्पा का मन बहुत दुखी रहने लगा था। उसकी शान और शौकत कम हो गई थी, क्योंकि जब उसके एल्बम को कोई 30 रुपये देने को तैयार था तब भी वो नहीं ले रहा था। तो चलिए करते हैं इसका आंसर।
देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि नागराजन की एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा का मन बहुत दुखी रहता था क्योंकि अब कोई उससे अब बात भी नहीं करना चाहता था। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अब उसका मन दुखी रहने लगा था। आगे देखते हैं बेटा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कहानी में ऐसे शब्द छाट कर लिखे जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो ऐसे शब्द बेटा आपने जो भी इस कहानी में पहले ही पढ़े या सुने नहीं हैं आपको वो लिखने हैं। एक तो क्या लिखेंगे आप, देखिए पगडंडिया, आप चमेरा लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे आप, जो है आप बस्ता लिख सकते हैं। आप और क्या लिखेंगे, आप घमंडी लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे आप, और जो आप फिसड्डी लिख सकते हैं। आप ऐसे जो भी वर्ड है जो आपने पहली बार देखे हैं सुने हैं आप उनको लिख सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये लिखेंगे, बस्ता चमेरा पगडंडी या फिसड्डी घमंडी। आगे देखते हैं बेटा आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे। वे नागराजन और राजप्पा की एल्बम के दर्शक मात्र ही क्यों बने रह जाते थे। अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए। तो बेटा इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जो है कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम नहीं बनाते थे क्योंकि वह राजप्पा और नागराजन की एल्बम को ही देखने में लगे रहते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कई बार बच्चों को दूसरों की चीज़ें देखने में मज़ा आता है और वो खुद परिश्रम करने की नहीं सोचते। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बेटा यहाँ पर होते हैं आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।